Jai Hind student, class 9, chapter 6. Now our topic is epidermis layer and stomata. जो हम डिस्कशन करेंगे our topic पर now पेज नंबर 72. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर है व्हाट डू यू ऑब्जर्व आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस. जो जितने प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, वो होती है एपिडर्मिस. सो स्टूडेंट्स, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल. जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है स्टूडेंट. In some plants living in dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss. So student, अगर ऐसे plants होते हैं जो habitat होते हैं, जो dry area में present होते हैं स्टूडेंट, उस plants में जो epidermis होती है वो thicker हो जाती है, मतलब कैसी मोटी हो जाती है, thicker होती है, साथ में protection का function भी करती है. ओके स्टूडेंट, और साथ में water को लॉस होने से भी protection देती है. The entire surface plants outer covering the epidermis. इसी तरह से जो epidermis होती है प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, जो इंटायर सेल्स होती है उसको कवरिंग करती है ना. द प्रोटेक्शन पार्ट्स प्लांट्स एपिडर्मिस सेल्स पार्ट्स इन द वैक्सी. तो साथ में जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, वैक्सी भी प्रेजेंट होती है, और साथ में जो होती है प्रोटेक्शन करती है. दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट लूज वाटर्स इंजर द प्लांट्स एंड द पैरासिटिक फंगी से भी प्लांट्स की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है एपिडर्मिस. इसी तरह यहाँ पे है कि प्रोटेक्शन रोल इन प्ले द एपिडर्मिस टिश्यू कंटिन्यूस लेयर विदाउट द इंटरसेल्युलर स्पेस लेयर. द स्पेस इन एपिडर्मिस सेल्स ऑफन साइड्स वॉल्स इन द थिकर. इसी तरह एपिडर्मिस सेल्स में यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो एपिडर्मिस सेल्स में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वो जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पोर्स जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, जहाँ पे लूज की अपर साइड में वो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस सेल पर. इसी तरह हम देखेंगे कैन स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इज एपिडर्मिस लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस सेल पर वो होते हैं स्टोमेटा. तो स्टोमेटा का फंक्शन मैंने बताया, किस तरह से वो प्रोटेक्शन करने का फंक्शन होता है. उस पे जो पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप सेल्स इज कॉल्ड गार्ड सेल. तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का कैसा होता है, किडनी के शेप का होता है, और वो जो क्लोज होते हैं, किससे क्लोज होते हैं स्टोमेटा, गार्ड सेल के थ्रू के होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं. तो क्लोज जो होते हैं वो गार्ड सेल के थ्रू होते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस. तो हम देखेंगे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है. तो प्लांट्स में गैस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसी तरह वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, वो उनका फंक्शन होता है. एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमॉस्फेयर और ट्रांसपिरेशन, और साथ में ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है. मतलब स्टोमेटा के कितने फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं. फर्स्ट क्या है, गैस को एक्सचेंज करना, और साथ में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करना. ट्रांसपिरेशन यहाँ पे लूज ऑफ द वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर. जब कभी भी हमने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं, डेजर्ट्स में हमने देखा है कि वो प्लांट्स होते हैं जहाँ उन्हें वाटर नहीं होता, तो उस समय क्या होता है, वाटर को लूज होने से उसका प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वाटर लूज नहीं होने देते हैं. इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर का यूजलेस नहीं होने देते, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट नहीं होने देते, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस. तो ये फंक्शन किसका था स्टूडेंट, स्टोमेटा का. अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, एपिडर्मिस सेल्स द रूट. जो एपिडर्मिस होती है वो रूट में भी प्रेजेंट होती है, जिससे वो रूट को भी प्रोटेक्शन करती है. तो रूट का जो फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्व करना और प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में कैरी करना. इसी तरह साथ में दिया है कि इन द सम प्लांट्स लाइक द डेजर्ट्स प्लांट्स मतलब हम कह सकते हैं कैक्टस, जहाँ पे डेजर्ट्स प्लांट्स. उसी तरह से एपिडर्मिस है स्टिकी. तो जो वो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं उसकी एपिडर्मिस कैसी होती है स्टूडेंट, ठीक होती है, और साथ में कैसे वैक्स का कोटिंग होता है, मतलब बिल्कुल स्मूथ होती है, और उसमें केमिकल सब्सटेंस वाटर प्रूफ क्वालिटीज, उसमें ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ की क्वालिटीज होती है. इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट, इस आउटर लेयर ऑफ ब्रांचेस इट इज डिफरेंट आउटर लेयर ऑफ यंग वंस. इसी तरह हम देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स है जो यंग वंस है, न्यू प्लांट्स है, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो डिफरेंट होती है.
अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कैसा प्लांट्स है ट्री की जो धीरे आफ्टर सम टाइम ओल्ड होता जाता है। तो अगर ओल्ड प्लांट्स है तो उसमें ये गिवन है कि प्रोटेक्टिव द टिश्यूज अंडर द सर्टेन चेंज, इसी तरह वहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस, इसी तरह वहाँ पे एक सेकेंडरी ऐसी लेयर बनती है जिसमें रिप्लेस ओल्ड होता जाता है। तो आउटर लेयर पे ऐसे डेड टिश्यूज वहाँ पे क्या होते हैं कलेक्ट होते जाते हैं, तो वो टिश्यूज क्या होते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। इसी तरह से वो जो होता है प्लांट्स को प्रोटेक्शन करने का भी फंक्शन करता है। इसी तरह से जो सेलर लेयर मतलब मैंने जो बताया कि सेल्स आउटसाइड द कट ऑफ द लेयर, इसी तरह जो आउटसाइड जो लेयर होती है वो जो लेयर्स होती है टिश्यू की या डेड टिश्यू की, वो जो लेयर होती है सेलर लेयर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, इसी तरह से वो जो ट्री है बार्क ऑफ द ट्री होती है जो प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है और साथ में स्टेम को क्या करती है गैस एक्सचेंज भी इजीली हो जाता है। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।